वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने सेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा है, अगर किसी ने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट इज गिवन दैट फाइनाइट सेट। अ सेट दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। अ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू यहाँ पर है मेरे पास, सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंडर में लिखते हैं तो 1 2 4 9 5। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है मेरे पास 5 है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। सो इट इज फाइनाइट सेट। सेकेंड एग्जाम्पल इज बी इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पर बी सेट बी जो है ये क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितना होता है 26, यानी इसको काउंट कर सकते हैं। डेफिनिट है, ये फाइनाइट है, काउंटेबल है, सो बी इज फाइनाइट सेट। थर्ड इज सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या दिया है मेरे पास, फॉर ऑल एक्स के लिए है, एक्स बिलोंग्स टू जेड है, मतलब इंटीजर्स है। एक्स क्या है, इंटीजर्स है, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकता है और फिर पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36, तो कौन सा वैल्यू को एक्स के जगह पर पुटअप करेंगे और उसको स्क्वायरिंग करके 36 को माइनस करेंगे, 0 आएगा। तो दो ही केस है मेरे पास, अगर -6 का स्क्वायर करते हैं माइनस 36 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर इज 36, 36 माइनस 36 दैट इज 0। और अगर 6 लिखते हैं तो 6 का स्क्वायर माइनस 36, तो ये भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर दो ही एलिमेंट हम लिख सकते हैं इस तरह का, -6 और 6। तो सेट सी इक्वल टू कितना हो जा रहा है, -6 एंड 6। तो कितना ये एलिमेंट है, 2 है, जो क्या है, फाइनाइट है। तो ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है मेरे पास इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और सेट दैट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एक सेट जिसका क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ठीक है, अब मेरे पास होल नंबर्स है। होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा चलते जाएगा, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या आएगा, इनफाइनाइट में ही आएगा। उसी तरह से हम लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स भी क्या आएगा, डॉट डॉट करके चलते रहेगा, तो वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। सेकेंड एग्जाम्पल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हम इंडिकेट कर सकते हैं। सो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन सेगमेंट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। अब ये इक्वल सेट क्या होता है यहाँ पर, तो इक्वल सेट है टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट इन ए बिलोंग्स टू बी एंड एवरी एलिमेंट इन बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है, दो सेट अगर रहेगा मेरे पास, ए और बी मान लेते दो सेट है, जिसमें मेरे पास कंडीशन है कि ए बिलोंग्स टू बी एंड एवरी एलिमेंट इन बी बिलोंग्स टू ए। यानी ए का सारा एलिमेंट बी को बिलोंग करना चाहिए और बी का सारा एलिमेंट ए को बिलोंग करना चाहिए, दैट इज ए इक्वल टू बी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर ए इक्वल टू है मेरे पास सेट 1 2 3 और सेट बी है मेरे पास 2 1 3। अब यहां पर देखते हैं ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3, इसमें भी क्या है 2 1 3। नंबर्स तो सेम है, एलिमेंट सेम, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो मेरे पास एलिमेंट सब क्या है, सेम है। और यहाँ पर क्या है, एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, यानी कि दोनों में कोई डिफर नहीं है, तो देयरफॉर ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी हो गया, मतलब ये इक्वल सेट से। टेक एन अनदर एग्जांपल 2। इसमें दिया हुआ सेट ए दैट इज इक्वल टू लेटर्स इन व्हाट, फ्लो। फ्लो दिया हुआ है। सेट बी सेट ऑफ लेटर्स इन व्हाट, वॉल्फ। अब यहां पर देखते हैं फ्लो और वॉल्फ में। फ्लो में मेरे पास क्या सेट है, इसका हम एलिमेंट को लिखेंगे, एफ है, ओ है, एल है और डब्ल्यू है। हम रिपीट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर ओ 2 टाइम्स है तो इसको 1 टाइम्स ही लिखेंगे, एल 2 टाइम्स है, लेकिन इसमें यहाँ पर सेट में हम एक ही टाइम लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेड नॉट अलाउड है। अब यहाँ पर सेट बी है मेरे पास, वॉल, डब्ल्यू है,
O है, L है और F है, ठीक है। सब एक एक टाइम है इसमें, तो सबको लिख दिए। अब हम देखते हैं दोनों में, F इस A में भी है, B में भी है, L A में भी है, B में भी है, O A में भी है और B में भी है, W A में भी है और B में भी है। सिंस क्या है, A एंड B हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, दोनों में क्या एलिमेंट का कोई डिफर नहीं है, सेम एलिमेंट है, देयरफॉर A इक्वल टू B। तो ये क्या हो गया, एग्जांपल्स ऑफ इक्वल सेट्स। अब यहाँ पर ये चीज हमेशा याद रखना है, जैसे यहाँ पर फॉलो था, यहाँ पर वॉल्व था, यहाँ पर तो मेरे पास अल्फाबेट अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, और इसमें मेरे पास 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग में नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर सेट में मेरे पास एक अल्फाबेट को, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता, दो बार नहीं लिखा जाता। जैसे यहाँ डबल L था तो उसके बदले में 1L हो गया, यहाँ पर डबल O था तो उसके बदले में 1O हो गया। तो इसके हिसाब से इसमें कितना आया, नंबर एलिमेंट 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4, और एलिमेंट भी सेम है, तो इसलिए ये इक्वल सेट है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। दो सेट्स इक्विवेलेंट होता है अगर दोनों में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पर क्या है, मेरे पास A है, इसमें नंबर को देखना है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट में यही कंफ्यूजन क्लियर करना है। इक्विवेलेंट में क्या है, हमको नंबर ऑफ एलिमेंट को देखना है, और इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए और उसमें मेरे पास एलिमेंट्स भी सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास जैसे A है 1 2 3 4 है, और B क्या है P Q R S, हम नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे। सेट A में क्या है, Na इक्वल टू 4 है, NB इज ऑल्सो 4, देयरफॉर A and B आर इक्विवेलेंट सेट। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, और एक एग्जाम्पल इज A इक्वल टू है सेट 1 3 5 और B इक्वल टू 2 4 6। हियर Na इक्वल टू NB इक्वल टू 3, सो A and B आर इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, देयरफॉर A and B आर इक्विवेलेंट सेट। बट A इक्वल टू नॉट B, बिकॉज यहाँ पर देखते हैं एलिमेंट तो सेम नहीं है, इसमें 1 है इसमें नहीं है, इसमें 3 है इसमें नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, तो दोनों का एलिमेंट तो सेम नहीं है, तो A इक्वल टू B नहीं है, हेंस A and B आर इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट। तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, लेकिन इक्वल सेट्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एम्प्टी और नल और वॉइड सेट, ठीक है। एम्प्टी नल वॉइड एक ही चीज को कहा जाता है, तो हम एम्प्टी, तो यहाँ पर क्या है, एम्प्टी सेट इज ए सेट विथ नो एलिमेंट इन इट। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5 और ये कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर में कुछ नहीं रहता, ब्लैंक रहता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता, वही एम्प्टी सेट होता है। मतलब उसका डेफिनेशन ही गलत रहता है, कुछ बोला जाता है कुछ और होता कुछ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, सेट A इक्वल टू X such that X belongs to N and 2 is less than X लेस देन 3। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कंडीशन जो मेरे पास दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, फॉर ऑल एक्स के लिए है। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जिसमें मेरे पास क्या है, एक्स का वैल्यू जो है 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है, पॉसिबल ही नहीं है, उस तरह का कोई नंबर ही नहीं है। ये जो डेफिनेशन बोला है वो चीज है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, इसको एम्प्टी सेट हो गया, मतलब ये खाली है, एम्प्टी सेट है। तो इसको 5 लिख सकते हैं या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास, B इज ए सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 and 2। अब यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर होता है, नहीं होता, ठीक है। तो सो इट इज 5। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं एम्प्टी सेट क्या है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट, और सेट विथ ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। सेट जिसका केवल एक ही एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 6। तो 4 and 6 के बीच का नेचुरल नंबर मेरे पास क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, केवल ओनली 1 एलिमेंट है मेरे पास। तो A इक्वल टू क्या हो गया, सेट 5 हो गया, विच इज क्या है, ओनली 1 एलिमेंट, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। अनदर एग्जाम्पल एक लेते हैं यहाँ पर, X फॉर ऑल X। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, फॉर ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू N एंड X स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर के लिए बिलोंग करता है, जिसमें मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आना चाहिए नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल नंबर मेरे पास कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा, दैट इज ओनली 1। 2 का स्क्वायर करने पर मेरे पास 4 आ रहा है, और 2 किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, यानी सेट A इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 2, ओनली 1 सिंगल एलिमेंट है इसमें, देयरफॉर A इज ए सिंगलटन सेट। तो इस तरह से सिंगलटन सेट को भी हम समझ सकते हैं।
नेक्स्ट इज सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, सब वर्ड से ही। तो यहां पर क्या हो रहा है, अ सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, क्या होता है, कोई सेट मान लेते हैं ए है, उसको हम सबसेट कर सकते हैं बी का। अगर मेरे पास क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो सारा एलिमेंट है ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी का भी एलिमेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए लिया, यहाँ पर सेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब सेट ऑफ इवन नंबर है। सेट बी है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, इस तरह चलते जा रहा है। ये क्या है मेरे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मेरे पास देखते हैं ए का सारा एलिमेंट बी में है या नहीं। ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, 2 भी है 4 भी है, इस तरह से 6 8 सारा मिलेगा, क्योंकि ये तो सीरियल में 1 2 है, ये केवल 2 इवन नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ए का जो एलिमेंट है बी का क्या है, सबसेट हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट, ये जो साइन है ये क्या है, सबसेट का सिंबल है। यहाँ पर सबसेट का सिंबल को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल टू नॉट बी। ठीक है, ए अगर बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, सी के जैसा लिखा जाता है, थोड़ा इसमें लॉन्ग रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए ले लिए, एग्जांपल लिए हम, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ए का एलिमेंट है मेरे पास 1 से लेके 5 तक और बी का एलिमेंट है 1 से लेके 7 तक। अब यहां पर देखते हैं प्रॉपर सबसेट में क्या बोला गया है, ये ए क्या है, बी का सबसेट है। यहाँ तो है ही, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ये क्या है, ए बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होगा, ए बी का एक पार्ट है, इसी का एक पार्ट है, तो वो उसका सबसेट होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो ये ए बी का तो सबसेट है, इस कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है। लेकिन बट यहाँ पर क्या दिया, ए इक्वल टू नॉट बी। ए का सारा एलिमेंट को देखते, इक्वालिटी के लिए एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर तो ये 1 से लेके 5 तक इसमें भी है, लेकिन 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है। तो दोनों सेट को हम इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू नॉट बी है, लेकिन क्या है, ये ए का सारा पार्ट बी में है, तो यानी बी का ही ये पार्ट है ए। ठीक है, तो सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट सुपरसेट है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड ए सुपरसेट ऑफ ए। वी राइट बी सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट का सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसमें अगर मेरे पास है ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है, ए क्या है, बी का एक पार्ट है, तो क्या करते हैं, बी को क्या करते हैं, सुपरसेट ऑफ ए करते हैं। ठीक है, जो बिगर पार्ट हो गया, जो बड़ा है, वही क्या है, सुपरसेट है। ठीक है, अब यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर सबसेट का, सबसे अच्छा एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर ये नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर का ही एक पार्ट है, और होल नंबर क्या है, इंटीजर का ही एक पार्ट है, और इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर का एक पार्ट है, और रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसको हम डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। जैसे ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर्स आएगा। इसमें अगर 0 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, होल नंबर्स हो गया। देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो फिगर ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर क्या है मेरे पास, होल नंबर के अंडर में ही नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर क्या हो गया, सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, उसी तरह से ये मेरे पास इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर में ही मेरे पास होल नंबर भी आ जाएगा और नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। यानी क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स भी कर सकते हैं, होल नंबर को भी सबसेट ऑफ इंटीजर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मेरे पास रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है जो डिवीजन का फॉर्म में रहेगा, इस तरह से p/q का फॉर्म में। ये सब नंबर्स जो है, ये सब क्या होता है, रेशनल नंबर्स है, और रेशनल नंबर के अंडर में ही क्या आ जा रहा है, ये भी रेशनल नंबर में आता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर में आता है, और नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर में आता है। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या है, ये रेशनल नंबर का पार्ट है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स, ऑल आर क्या है, सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी क्यू का ये सबसेट है। अब उसके बाद है रियल नंबर।
तो रियल नंबर में तो सारा नंबर आ जाता, तो ये सब सारा नंबर जो है नेचुरल हो चाहे होल नंबर हो चाहे इंटीजर्स हो चाहे रेशनल नंबर हो, ये सारा क्या है, सबसेट किसका है, रियल नंबर का है, यानी आर का ये सबसेट है। सो वी कैन राइट इट एज नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं सबसेट के बारे में। अब नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्स मीन्स क्या हो गया, पूरा ब्रह्मांड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, उसमें सारा चीज आ जाता है। जैसे यहाँ पर है अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इज डिनोटेड बाय यू। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, ए का क्या है, मेरे पास सेट ए है, मेरे पास 1 2 3। सेट बी क्या है, मेरे पास 2 4 5 6। और सेट सी क्या है, मेरे पास 1 3 5 एंड 7, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट हमको निकालना है। सेट यू हम इंडिकेट करते हैं यूनिवर्सल के लिए। तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तीनों का सारा कॉम्बिनेशन सब कुछ। जैसे यू में मेरे पास इसका ये सारा भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, सी भी, यानी सभी का एलिमेंट सारा का सारा आना चाहिए। तो यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं 1 2 3 ये भी है इसमें, 2 4 5 6 2 4 5 6 भी है इसमें, 1 3 5 7 1 3 5 7 भी है इसमें। यानी सेट ए भी इसके अंडर में है, बी भी इसके अंडर में है, सी भी इसके अंडर में है। तो क्या हो गया, ये सभी सेट का कॉम्बिनेशन है। यानी ऑल सेट, यहाँ पर जो 3 सेट है, तीनों सेट का इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया ये। नेक्स्ट इज पावर सेट। और पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, सबसेट। जैसे कोई भी सेट का जो सबसेट हो गया उसका एक पार्ट हो गया, तो वो सारा का सारा जो सबसेट होता है उसका जो सेट होता है उसको क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। सेट ए मेरे पास क्या है, 1 2 3। तो इसको हम अगर हम इसका पॉसिबल सबसेट्स को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 सभी सेट में आता है, ठीक है। इसको याद रखना हमेशा, कोई भी रहे चाहे अल्फाबेटिक रहे, सेट ऑफ वोवेल नंबर्स भी रहेगा, जैसे ए ई आई ओ यू भी रहेगा, तो उसका भी एक सबसेट क्या होता है, 5 सभी का सबसेट होता है, ठीक है। इसको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ऑल पॉसिबल सबसेट लिखेंगे 1 2 3 का, तो एक 5 हो गया। और देखो एक चीज याद रखो, जो एलिमेंट होता है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रहता है, लेकिन 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर में नहीं रहता। जैसे इस तरह से अगर हम लिखते हैं 5 को, तो ये क्या हो गया, मेरे पास ये जो हो गया, ये एम्प्टी सेट का क्या है, इसमें इस तरह से कर्ली ब्रैकेट रहता है, लेकिन उसके अंदर में खाली रहता है, ब्लैंक रहता है। लेकिन अगर इसके अंदर में 5 भी डाल देते हैं तो ये तो कुछ तो भरा हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये एम्प्टी सेट नहीं हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट को लिखने के लिए 5 को क्या करते हैं, खुला लिखा जाता है, इसको ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। या फिर हम इसके बदले में ये भी लिख सकते थे, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे तो यहाँ पर हमको 5 को नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 को लिखें, तो ऑल पॉसिबल सबसेट में एक 5 हो गया। मतलब इसको कितने तरीके से हम सेट में अरेंज कर सकते हैं। सेट 1 हो गया, सेट 2 के तरीके से भी कर सकते हैं, सेट 3 भी इसके अंदर में आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 1 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब डिफरेंट वेज में हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, और इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। ठीक है, मैच नहीं करना चाहिए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इसमें कितना पॉसिबल सबसेट्स है, 8 है। 1 2 3 में 8 है। अब इसको हम आसानी से समझने के लिए बिना काउंट किए हम पता करने के लिए क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट को देखेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 एलिमेंट है, 2 टू द पावर n का फॉर्मूला हम लगाएं, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। तो इसमें कितना सबसेट्स है, 8। अगर मेरे पास 4 रहेगा तो 2 टू द पावर 4 दैट इज कितना हो जाएगा, 16। यानी अगर टोटल एलिमेंट अगर 4 रहेगा तो उसको हम 16 तरीके से लिख सकते हैं। ऑल पॉसिबल सबसेट उसका कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पावर सेट क्या फाइंड करने का तरीका क्या बताए, 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। तो इससे हम नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड कर सकते हैं। और पावर सेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सेट के अंदर में कर्ली ब्रैकेट के अंदर में फिर वो सारा सबसेट्स को डाल देंगे, ठीक है। तो ये सेट हो गया, ये मेरे पास पावर सेट का ये। तो ये यहाँ पर इसका सबसेट्स क्या है, 5 है। ये मेरे पास सबसेट है, इसीलिए इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रहेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब सारा को यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरह से हम पावर सेट को भी शो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get notification about our next videos. Thank you.